गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दोस्तों हुआ है। अब पेगासस जासूसी मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बाबत सवाल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। क्या पहले जासूसी करवाने के चलते इतिहास में अब तक जितने इस्तीफे हुए उस तरीके से मोदी जी पर भी वो बात लागू होगी या फिर नहीं होगी, ये सवाल किया जा रहा है। इस मामले से जुड़ी एक जानकारी दोस्तों इस खबर में आपको दूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2017 में इजराइल जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, पर अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही थे, नरेंद्र मोदी जी ही थे जिन्होंने इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। दुनिया भर में करीब 50,000 लोगों की गैर कानूनी जासूसी के मामले में पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर विवादों में आ चुका है, उसको जाना जाता है। अब एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक यही विवादों से घिरा सॉफ्टवेयर भारत की मोदी सरकार ने खरीदा था, इस बात का खुलासा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसके मुताबिक 1 साल तक भारी तहकीकात के बाद यह बात सामने आई है कि भारत की मोदी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर खरीदा था और इजराइल से ही खरीदा था। यह रिपोर्ट बताती है कि 2017 में हुई करीब $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत भारत और इजराइल के बीच उन्नत हथियारों और खुफिया उपकरणों की डील हुई थी, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार ने मिसाइलों के साथ साथ पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर भी खरीदा था। आपको बता दूं दोस्तों कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैनल कमिटी भी बनाई थी। उस वक्त जब केंद्र की मोदी सरकार से इस बारे में कोर्ट ने सवाल हुआ था तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था, रविशंकर प्रसाद ने साफ इनकार कर दिया था। पर अब यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर इजराइल गए थे, ये बात सामने आई है और सरकार ने यह सॉफ्टवेयर भी खरीदा था। दोस्तों, एनडीटीवी के पत्रकार हैं उमा शंकर सिंह जी, विदेशी मुद्दों पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, जिन्होंने इस मामले में पिछले साल नवंबर में भारत में इजराइल के राजदूत से सवाल किया था। उन्होंने अपने जवाब में तभी कह दिया था राजदूत ने कि इजराइल सरकार ने एनएसओ को अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लाइसेंस सिर्फ दूसरे देशों की सरकार से खरीद के लिए ही दिया है। यानी जो सॉफ्टवेयर बनाता है, इसने सिर्फ उस ये सरकार को ही सॉफ्टवेयर बेच सकता है, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बेच सकता है। आपको हम ये वीडियो भी दिखाना चाहेंगे जो उमा शंकर सिंह जी ने सवाल किया था राजदूत से। ये वीडियो देखिए। My question is related to Pegasus issue. You know that it's a very big political issue in India, and as Pegasus NSO is an Israeli company, so how you are looking at this development and how you are going to cooperate with the investigation if such a request comes from the probing committee? I will say one thing. NSO, very simply, and I will not go into more details about it. NSO is a private Israeli company. I was dealing with it in the past. Every export of NSO or companies of such needs an export license of the Israeli government. We grant this export license only exporting to government. तो ये बात तो पिछले साल ही साफ हो गई थी। हालांकि किसी अखबार के जरिए, किसी ऐसी पुख्ता रिपोर्ट के जरिए ये खबर अभी तक सामने नहीं आई थी दोस्तों कि सरकार ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा या फिर नहीं खरीदा। पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सब कुछ एकदम साफ नजर आ रहा है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन फिर भी आप देखें कि सरकार की तरफ से अभी तक
इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। अभी भी बचती बचाती फिर रही मोदी सरकार। मैं अभी आप सभी को पिछले साल के हॉट टॉपिक या फिर यह भी कहा जा सकता है कि बहुत ही जरूरी मुद्दे में से एक पेगासस की याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का मुद्दा जो है पिछले साल उठा था, जिसमें भारत सहित दुनिया भर में नेताओं, कलाकारों, आरटीआई एक्टिविस्ट, राष्ट्राध्यक्षों की जासूसी के मामले में इजरायली सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया था, पेगासस का। अकेले भारत की बात करेंगे तो पेगासस सॉफ्टवेयर से करीब 174 पत्रकारों और नेता सबके सब पेगासस के निशाने पर थे। यानी इस सॉफ्टवेयर के जरिए उन सबकी जासूसी करवाने का मामला सामने आया था। इसमें एमके वेणु, सुशांत सिंह जैसे पत्रकारों से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, न्यायालय के जज और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का नाम भी शामिल था। सिर्फ विपक्ष के नेतागण नहीं, बल्कि दोस्तों मोदी जी ने तो अपने खुद के मंत्रियों यानी बीजेपी के नेताओं, खुद के पार्टी के नेताओं की जासूसी करवाई थी। ये आरोप भी इस सरकार पर लगा था। अब आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद सच बिल्कुल सामने आ गया है। पर इंतजार इसी बात का हो रहा है, बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि मोदी सरकार या खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पर क्या कहना है, उनका रिएक्शन कब सामने आएगा। अब क्योंकि जासूसी राहुल गांधी की भी हुई थी, इसलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, उनको जमकर घेरा है। आपको स्क्रीन पर राहुल गांधी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। यह देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। कांग्रेस ने बाकायदा इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दोस्तों, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। ये वीडियो देखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजरायल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। जी, तो ये देशद्रोह है जो मोदी जी ने किया, वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर अब इस रिपोर्ट के हवाले से बहुत आरोप गढ़े जा रहे हैं, बहुत आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी भी चुप्पी साधी जा रही है। जैसा मैंने कहा, मोदी जी इस वक्त भी मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये काफी बड़ी खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने वाले, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी, याद होगा आपको, तो धीरे धीरे करके उनके खिलाफ भी आवाजें उठने लगी थी, विरोध की आवाजें उठने लगी थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हुआ था। उसके बाद भी इतिहास में दोस्तों कितने ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका नाता जो है जासूसी से रहा, जिन्होंने जासूसी करवाई और उन्हें अपने कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अभी की स्थिति में है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा लग रहा है शायद कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, मुट्ठी में सब कुछ है। गोदी मीडिया ने उनको विश्व गुरु तो बना ही दिया है, तो उन्होंने विश्व गुरु वाला रुतबा अपनाकर अपने ही देश के नागरिकों की, अपने ही देश के नेताओं की, अपनी ही पार्टी के मंत्रियों की जासूसी करवाई, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ जो आपको दिखाया। पर इनका रुतबा जो है दोस्तों टूटना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट। इस देश का संविधान और लोकतंत्र देश के नागरिकों को उनकी निजता का अधिकार देता है, जिससे प्रधानमंत्री की सरकार ने यहां पर खिलवाड़ किया है और यह साबित हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से। इसलिए अभी भी वक्त है मोदी जी को इस पूरे मामले पर आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि उनका बयान, उनका जवाब यहां जरूरी है। चौकीदार चोर से चौकीदार जासूस है के नारे लगने शुरू हो गए हैं, और क्या होगा। मोदी जी को अगर इन सब पर पूर्ण विराम लगाना है ना, तो उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए और उनको बोलना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।